नमस्ते स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फ़िरोज़ाबाद। आज मैं ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रंग के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी लोग रंग से परिचित ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि रंग का हमारे जीवन में क्या महत्व है? रंग किस प्रकार हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रंग के बारे में कुछ चर्चा। धरातल पर प्रकाश की मात्रा कम अथवा अधिक होने से एक ही रंग की वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती हैं। प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम वस्तु को देखते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर प्रकाश ना रहे तो रंग का कोई महत्व नहीं है। जो प्रकाश पुंज वस्तु पे पड़ता है, प्रत्यक्ष पड़े या अप्रत्यक्ष पड़े, उसमें से वस्तु कुछ प्रकाश को वापस कर देती है और कुछ को अपने में समाहित कर लेती है। जो प्रकाश वस्तु वापस करती है उसके वर्ण तथा अन्य गुण होते हैं, वह दर्शकों के अक्षपटल पर पड़ते हैं। अक्षपटल के पार्श्व में यानी पीछे रोड्स व कोन्स नामक सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से हम वस्तु से परावर्तित तरंगों द्वारा वस्तु का वर्ण अनुभव करते हैं। तरंगों का स्वयं कोई रंग नहीं होता है। काले व सफ़ेद की दृश्यानुभूति रोड्स के द्वारा होती है और बाकी सारे कलर्स ब्लैक और वाइट को छोड़ करके कोन्स के द्वारा उसकी अनुभूति होती है। ये दोनों एक ग्रंथियाँ होती हैं। पीत, लाल, नीला आदि की अनुभूति कोन्स के द्वारा मस्तिष्क में होती है। अब हम बात करते हैं वर्ण की परिभाषा, यानी रंग की क्या परिभाषा है। वर्ण प्रकाश का एक गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। अब हम बात करते हैं वर्ण के गुण के बारे में। तो आप लोग को सभी को पता होगा कि वर्ण के 3 मुख्य गुण हैं। वो कौन कौन से हैं? रंगत, मान, सघनता। तो चलिए अभी हम रंगत के बारे में बात करते हैं। रंगत रंग की प्रकृति होती है। जैसे प्रकृति का मतलब कि जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन आदि। और मान, अब हम बात करते हैं मान के बारे में। रंगत के हल्के और गहरेपन का द्योतक है, मतलब शेड्स होते हैं, जैसे लाइट और डार्क। जैसे कि लाल में डार्क हुआ और लाइट हुआ, तो इसको जो कहते हैं मान। काले व सफ़ेद रंगों के प्रयोग से मान कम या ज़्यादा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे अगर हम लाल कलर में ब्लैक मिला देंगे तो उसकी जो है मान जो है बढ़ जाती है, और वाइट मिला देंगे तो मान उसका कम हो जाता है। सफ़ेद रंग लगाने से मान बढ़ेगा और काला मिलाने से मान कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सघनता। वर्ण की सघनता से मतलब है रंग की शुद्धता का परिचायक। जितना शुद्ध रंग होगा उतना ही सघन होगा। किसी रंग में तटस्थ अथवा धूमिल रंग मिलाने से उसकी सघनता कम हो जाती है। सघनता का मतलब है कि डल कलर, जैसे एकदम फ्रेश हम रेड कलर लगाएंगे और उसमें थोड़ा ब्राउन वगैरह या फिर ब्लू वगैरह मिला देंगे
तो उसकी सघनता कम हो जाती है। एकदम एग्जैक्ट फ्रेश कलर लगाते हैं तो उसकी सघनता ज़्यादा रहती है, यानी कि जितना शुद्ध रंग होगा उतना ही सघन होगा। मुख्य वर्ण वो हैं जो बिना किसी मिश्रण के प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लाल, पीला और नीला। मुख्य वर्ण का मतलब तो आप लोग सभी जानते हैं, प्राइमरी कलर, जैसे लाल, पीला और नीला। लाल, पीला, नीला पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं, प्रकाश की मुख्य रंगतें। अब ये डिफरेंट हो जाएंगी, यानी अलग हो जाएंगी। प्रकाश और पदार्थ दोनों में अंतर होता है। प्रकाश की मुख्य रंगतें हरा, लाल तथा बैंगनी मानी गई हैं। यदि इन तीनों मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो ये सफ़ेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्यतः 5 रंग माने गए हैं: लाल, सफ़ेद, पीला, काला और हरा। शिल्प रत्न में सफ़ेद, लाल, पीला, काला व श्याम रंगों को माना गया है। इसी प्रकार मानोल्लास ग्रंथ में शंखचूड़ी सफ़ेद, जिसको सुधा बोलते हैं, लाल हरिताल, जैसे कि लाल हरिताल यानी ग्रीनिश ब्राउन, हरिताल मतलब ग्रीन और ब्राउन का मिक्स, व काजल को मुख्य रंगतों के अंतर्गत माना गया है। वैज्ञानिक न्यूटन ने 1660 ईस्वी में प्रकाश को 7 रंगतों वाला वर्णचक्र प्रस्तुत किया है, जिसे हम विवग्योर कहते हैं। इस चक्र को ही पूरे चक्र को ही विवग्योर कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक 4 मुख्य रंगतें मानते हैं: लाल, हरा, पीला और नीला। इसी तरह जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर ओस्टवाल ने इन्हीं 4 रंगतों को आधार मानकर एक वर्णचक्र प्रस्तुत किया है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर ओस्टवाल के इन 4 रंगतों का वर्णचक्र 4 द्वितीया लेकर उसमें 8 रंगों का वर्णचक्र प्रस्तुत किया गया है। यानी मुख्य 4 रंगतें और उन चारों को मिला करके जो 4 सेकेंडरी कलर बनते हैं, उसी को आधार मान करके वर्णचक्र को प्रस्तुत किया गया है। जैसे यानी कि किन्हीं 2 मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह उसी को हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। जैसे लाल प्लस नीला, लाल और नीला मिलाएंगे तो बैंगनी कलर बनेगा, और इसी प्रकार लाल और पीला मिलाएंगे तो नारंगी कलर बनेगा। यानी बैंगनी और नारंगी ये दोनों ही सेकेंडरी कलर माने गए हैं। समीपवर्ती वर्ण उसे कहते हैं जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान रहते हैं। समीपवर्ती यानी लाल को टच करते हुए उसके आसपास के कौन कौन से रंग बन सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में पीला और नारंगी, नारंगी में पीला तथा पीले में नारंगी रंग उपस्थित रहता है। किन्हीं 2 मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो इससे प्राप्त सेकेंडरी रंगतें तथा शेष बची हुई मुख्य रंगतें एक दूसरे के विरोधी या पूरक कहलाएंगे। इसी प्रकार एकांकी वर्ण में केवल एक ही रंगत के विभिन्न मान तथा सघनता वाले रंगों का तालमेल एकांकी रंग के अंतर्गत आता है। जैसे कि टोन का मतलब, एकांकी का मतलब जैसे कि हमने ब्लैक कलर लिया,
या कोई भी कलर ले लिया, रेड कलर लिया, उसी को हम लाइट डार्क करके किसी कॉम्पोजिशन को पूरा करेंगे या किसी चित्र का निर्माण करेंगे तो उसे एकांकी वर्ण कहा जाता है और इसे मोनोक्रोम भी कहते हैं। मोनोक्रोम का मतलब एकांकी वर्ण, यानी एक रंगत को आधार लेकर के कोई चित्र पूरा किया जाए तो उसे एकांकी वर्ण कहते हैं। जैसे विबग्योर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। न्यूटन ने के द्वारा ये विबग्योर का वर्ण चक्र प्रस्तुत किया गया है। तो जिसमें विबग्योर में कौन कौन से कलर आते हैं मैं आपको बताती हूँ। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंगतें विबग्योर के वर्णचक्र को पूरा करती हैं। वायलेट का मतलब बैगनी, इंडिगो का मतलब गहरा नीला और ब्लू का मतलब आसमानी या हल्का नीला होता है। उसी प्रकार ग्रीन हरा। तो ये जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सारे शीतल रंग माने जाते हैं, मतलब कूल कलर। और इसके आगे येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे उष्ण यानी गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। अब मैं बताऊंगी कि रंगों का क्या प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क या हमारे जीवन पे पड़ता है। देखने से तो रंग हमें बहुत ही सामान्य लगते हैं, ऐसा लगता है अच्छा ऐसे ही लगा दिया गया होगा, लेकिन वास्तव में रंगों का पसंद नापसंद या कहीं उसको लगाना, इसका हमारे मस्तिष्क या हमारे मनोभावों से बहुत ज़्यादा महत्व लिए हुए होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि वर्ण का क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। जैसे कि लाल कलर को लिया जाए तो लाल कलर उत्तेजना, प्रसन्नता, उल्लास, राष्ट्र प्रेम, युद्ध, भय तथा शंका, क्रोध, घृणा, उष्णता, प्रेम, कामुकता तथा आवेश और ओज, इसके साथ साथ अराजकता का भी प्रतीक है। और लाल कलर गर्म रंग की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार पीला। अब हम बात करते हैं पीले रंग के बारे में। बहुत लोगों को पीला रंग अच्छा लगता होगा, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा। तो जैसे जिसकी पसंद होती है वैसे उसके मन मस्तिष्क के थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, जो हम रंगों के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे पीले से तात्पर्य है प्रसन्नता, गर्व, प्रफुल्लता, प्रखरता, ताप रहित ऊष्मा, प्रकाश, ओप और चमक, बुद्धिमत्ता और समीपता। यह भी रंग जो है गर्म रंग कहलाता है। और इसी प्रकार अब हम बात करते हैं नीले रंग के बारे में, यानी ब्लू कलर। तो बहुत लोगों को ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पसंद होगा। तो अब हम जानते हैं कि ब्लू कलर का पसंद या नापसंद का हमारे मन मस्तिष्क या हमारे मनोभाव पे या हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ब्लू कलर से तात्पर्य है शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, रात्रि एवं आकाश, निराशा, दुख तथा मलिनता, दूरी, मानसिक अवसाद, स्थिरता तथा दृढ़ता। यह तो शीतल प्रकृति का रंग है, यानी यह ठंडे रंग की श्रेणी में आता है। तो इसी प्रकार अब हम बात करेंगे आगे हरे रंग के बारे में। हरे रंग से तात्पर्य है शिथिलता तथा विश्राम, सुरक्षा, मनोहारिता, बसंत,
इसके साथ प्रजनन तथा विकास, प्रफुल्लता एवं प्रचुरता, ईर्ष्या, अशक्तता। और हरा रंग जो है शीतल प्रकृति का रंग है, इसे ठंडा रंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं नारंगी रंग के बारे में। नारंगी रंग से तात्पर्य है ज्ञान, वीरता, प्रेरणा, लपट आदि, और यह गर्म प्रकृति का रंग है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो पुजारी वगैरह होते हैं या फिर जो है संत महात्मा होते हैं, वो एक तरह से जो है नारंगी रंग के वस्त्र धारण करते हैं, तो यह उनके ज्ञान के प्रतीक का एक रंग है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं बैगनी रंग। बैगनी रंग तो नॉर्मल देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इससे संबंधित जो है राजसी सम्मान और रहस्य और मृत्यु आदि। बैगनी रंग ठंडा प्रकृति का रंग है। अब हम बात करते हैं श्याम रंग के बारे में। श्याम तो रंग के बारे में सभी जानते होंगे, और श्याम रंग एक तरह से अवसाद का प्रतीक है। रात्रि हो जाती है, फिर जो है मोस्टली ब्लैक कलर को हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में या हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ज़्यादा इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक मतलब कि जीवन का अंत, इसलिए इस रंग से तात्पर्य है अवसाद, अंधेरा, भय, बुराई आदि। अब हम बात करते हैं वर्ण की शून्यता के बारे में, यानी वर्ण शून्य किसे कहते हैं और इससे क्या तात्पर्य है। तो इसमें श्वेत व श्याम रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी ब्लैक और वाइट कलर किसी रंग के श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रकृति में या नेचर में कहीं भी एकदम ब्लैक और वाइट कलर नहीं होता है। ब्लैक कलर होगा भी तो उसमें थोड़ी ब्राउननेस लिए होगा, एकदम बिल्कुल बहुत ब्लैक नहीं कोई चीज़ नेचर ने बनाया है। तो और वाइट भी नहीं होता है, होगा तो ऑफ वाइट कलर होगा। कहीं लीव्स वगैरह होंगी या कहीं आपको जो है प्लांटेशन आप लोग देखते होंगे, घरों में आप लोग प्लांटेशन वगैरह करते होंगे या फिर रास्ते में जाते होंगे तो देखते होंगे कि एकदम एग्जैक्ट ब्लैक और एग्जैक्ट वाइट कलर नहीं होते हैं। थोड़ा सा उसमें ब्लैक में ब्राउनिश मिला हुआ होगा, और या फिर अगर जो वाइट होगा तो उसमें थोड़ा येलोइश लिए हुआ होगा, यानी थोड़ा से ऑफ वाइट कलर का होगा। तो इसको, इन दोनों रंगों को हम वर्ण शून्यता कहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं एक वर्णीय। जैसा कि हमने बताया मोनोक्रोम, इसमें केवल जो है एक रंग का प्रयोग करके ही चित्र बनाते हैं, और कोई चित्र को, किसी भी चित्र को श्वेत श्याम के मिश्रण से उसको हल्का डार्क करके हल्का करेंगे, फिर गाढ़ा करेंगे, और इस प्रकार जो है चित्र को पूर्ण करते हैं। तो ये कलर जो है एक वर्णीय या मोनोक्रोम कलर कहा जाता है, यानी इस प्रकार के चित्र को मोनोक्रोम कलर द्वारा किया गया चित्र कहा जाएगा। तो अभी तक हमने रंगों के बारे में आपको बताया कि इसका हमारे मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार रंगों की वैल्यू हमारे जीवन में है। क्योंकि रंग हमारे जिस समाज में हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ मतलब हर तरह के रंग हमको दिखाई देते हैं। तो उन रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हमने बताया। तो आगे हम किसी और विषय को लेकर के दूसरे वीडियो में बात करेंगे, और अभी तक के लिए धन्यवाद।